बात होगी जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी की 340वीं पालकी क्षेत्र देहू नगरी से बड़े भक्ति भाव और ढाल मृदंग की गूंज के साथ पंढरपुर के लिए प्रस्थान की है। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जगत गुरु तुकाराम महाराज के वंशज हाथों महापूजा संपन्न हुई है और उनके बाद मुख्य मंदिर से पालकी का प्रस्थान हुआ। आपको बता दें कि जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी की पालकी का पहला मुकाम देहू गांव के इनामदार बाड़ा में पहुंचा और शाम 6 बजे पिंपरी चिंचवड़ शहर के आकुर्डी स्थित विठ्ठल मंदिर में पहुंचा। इस पालकी यात्रा में बारकरी ज्ञानोवा माउली तुकाराम के गगनभेदी जय घोष करते हुए पंढरपुर की ओर भक्ति भाव से अग्रसर हुए हैं। इन सभी बारकरी भक्तों को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुभकामनाएं दी और इस दौरान वैष्णव भक्त कथावाचक साधु संत से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक चौहान ने खास बातचीत की है। आइए सुनवाते हैं। संत तुकाराम महाराज जी की पालकी का प्रस्थान क्षेत्र देहू नगरी से हो रहा है। इसी पालकी प्रस्थान के लिए वैष्णव भक्त और साधु संत और कई कथावाचक भी शामिल होते हैं। मेरे साथ समाधान महाराज शर्मा जी है, प्रसिद्ध कथावाचक है। महाराज जी, आज संत तुकाराम महाराज जी की पालकी का प्रस्थान हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, संबंध भारतवर्ष में ये वारकरी संप्रदाय की जो वारी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है और इस उत्सव में जो अंतःकरण पूर्वक सहभागी होते हैं उनके लिए तो मानो ये दिवाली के बराबर है। अपने सभी सुख दुखों को भूलकर जो सभी जाति धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, इस संप्रदाय में किसी जाति का, प्रमुख जाति का हेतु नहीं होता है और सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर आकर आनंद से बहुत ही मजा करते हैं, भजन करते हैं। ज्ञानोबा तुकोबा का उद्घोष करते करते ये धूप की, छाँव की और बारिश की परवाह न करने वाला ये संप्रदाय है। भजन इनका प्रमाण है। तुका म्हणे येथे भजन प्रमाण, काय थोरपन जाळावे ते। पंढरपुर की वारी जिसके घर पर है वो भाग्यशाली समझा जाता है महाराष्ट्र भर में। निश्चित भाग्यशाली समझा जाता है। मेरे साथ त्र्यंबकेश्वर से जो अन्नपूर्णा आश्रम से स्वामी सोमेश्वरानंद जी महाराज है। महाराज जी, आप भी शामिल हुए। वैष्णव और शिव, इसका एक अनोखा नाता है। आप भी इसी वारकरी संप्रदाय से जुड़े, क्या बताएं? शिव और वैष्णव अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि तुकाराम महाराज ने भी भगवान शिव जी का वर्णन किया है। जितने भी संत हैं महाराष्ट्र में, सभी ने इनका स्वीकार किया है। सभी का अपन सभी एक है, एकता की भावना और सभी के साथ कोई भी जाति धर्म इधर कोई वास्ता नहीं रखता। सभी के साथ सभी आनंद मिलकर सब भोजन साथ करते, भजन साथ करते। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस की सिक्योरिटी, सब अपने प्रेम आनंद मंगल से सब भजन करते हुए ये 17 दिन का सफर एकदम आनंदपूर्ण करते हैं। महाराज जी, कितने साल से आप इस वारी में चल रहे हैं? हम तो देखो 30 साल से हम वारी करते हैं। पहले आलंदी से करते थे, आलंदी में पढ़े। हमारे सदगुरु जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था है, वहाँ हम पढ़े। पढ़ने के बाद ऋषिकेश गए, ऋषिकेश में पढ़े। बाद में संन्यास लिया 2012 में, और संन्यास लेने के बाद भी यह जो आनंद मिलता है, ये आनंद ऐसा आनंद कहीं मिलता नहीं। ये आनंद की प्राप्ति के लिए हम हर साल ज्ञानेश्वर महाराज की प्रस्थान के लिए, तुकाराम महाराज के प्रस्थान के लिए हम आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिव और वैष्णव का संगम भी इसी वारी में होता है और इस वारी की जो परंपरा है, इस वारी का जो अनुभव है, वो लाखों की संख्या में ये वैष्णव भक्त और जितने भी जो साधक हैं वो लेते हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, देहू।